गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग ब्रदर्स। गुड मॉर्निंग भाई, सब बढ़िया? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड यस मॉर्निंग। सर। सारे आ गए? मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। अरे मनंजय, मेट्रो में हूँ सर, अभी लेट हो गया। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। तुम्हारी फैब में है मनंजय? हाँ सर, फैब में भी हूँ मैं। फैब में भी हो? अच्छा ठीक है फिर, ओके चलो स्टार्ट करें। आ गए सभी? अटेंडेंस लगा यस दो, सारे अपने कैमरे ऑन कर दो भाई, ठीक है? यस। हाँ जी, चलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग पार्ट 2। ओके, स्क्रीन दिख रही है? यस सर। व्हाइट बोर्ड दिख रही है सबको? यस सर। ओके। पहली क्लास में किसी को कोई दिक्कत? किसी को हाँ कुछ सर। कुछ पूछना है? पहली क्लास में बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग में तो सिर्फ डेफिनेशन अभी हुई थी। किसी सबको डेफिनेशन समझ में आई थी? यस सर। सर। अरे एक बंदा बोल रहा है विकास शायद, आई थॉट हाँ सत्यम, बाकी क्या बोलने की मूड में नहीं नहीं है? सर। नहीं बोल रहा सर। हाँ जी, तो किसी को दिक्कत नहीं है तो कोई मेरे को बताएगा अकाउंटिंग की डेफिनेशन फिर आज? अकाउंटिंग क्या होता है बताओ। रुको मैं पूछता हूँ, बोले जो सर। पूछूंगा वो बताएगा। रुको सुनीता, अनम्यूट करो खुद को। आवाज आ रही है मेरी? भाई आवाज आ रही है? मोनू? बिल्कुल सर, आ रही है, बिल्कुल। यस सर, आवाज आ रही है। अरे आ रही है तो फिर रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे हो सब? यस सर, आवाज आ रहा। प्रीति? सर लगा दिया, सुनीता से पूछ रहे हो इसलिए रिस्पांस नहीं दिया। जी प्रीति? सर, आ रही। हाँ जी बताओ, अकाउंटिंग की डेफिनेशन बताओ। Accounting is the art of process of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money and financial accounting. इन टर्म्स ऑफ मनी तक तो ठीक था, आगे आपने दो लाइन खा गए आप। चलो ठीक है, आगे का कोई? सैलवी? यस सर। हाँ जी बोलो। So accounting is an art of recording, classifying, and summarizing in a systematic manner in terms of money. आगे? सर आगे का नहीं पता। मोनू भाई? यस सर। हाँ जी बताओ, अकाउंटिंग कोई पूरा बताने वाला है? बोले सर हम हाँ बोलो भाई। अकाउंटिंग इन आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड सम। सत्यम? सर अकाउंटिंग इज ए आर्ट ऑफ प्रोसेस ऑफ देख के नहीं बोल रिकॉर्डिंग। रहा भाई, भाई 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 क्या है? नहीं देख रहा हूँ, देख के नहीं ना बोल उधर रहे? कैमरा सर इस तरफ देख रहा हूँ आपको, इसलिए। ओ अच्छा अच्छा अच्छा, चलो फिर से बोलो। Accounting is an art of process of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction, and event, which are in a part, which are part of at least of a financial character, Mm, and mm, and interpreted the result thereof. वेरी गुड। और कोई बोलना चाहेगा? अंजलि, रीता, ओम प्रकाश? याद आया सबको कुछ कुछ? सर याद था सर, भूल गए सर। अच्छा से अकाउंट याद था। भाई याद नहीं करना है, दिक्कत ये है ना कि आप लोग रट रहे हो। रटना नहीं, अकाउंटिंग क्या है?
तो एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? तो एक प्रोसेस का। वो Process. प्रोसेस के अंदर क्या क्या आता है? तो रिकॉर्डिंग आता है, Classifying, summarize. क्लासिफाइंग आता है, समराइजिंग आता है। क्या इसको हम कैसे भी कर सकते हैं? नहीं। तो इन अ सिग्निफिकेंट मैनर, किस टर्म में होते हैं? इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर एट लीस्ट पार्ट ऑफ फाइनेंशियल कैरेक्टर एंड इंटरप्रिटेड द रिजल्ट देयर ऑफ। मैंने क्या बोला था आप लोगों को? पहले दिन ही बोला था कि WH वर्ड से खेलना सीखो। किसी भी चीज को याद करना है, WH वर्ड से अगर आप खेलोगे ना, आपको वो चीज याद हो जाएगा। अकाउंटिंग क्या है? एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट है? तो एक प्रोसेस का आर्ट है। वो प्रोसेस क्या है? तो वो रिकॉर्डिंग है, क्लासिफाइंग है, समराइजिंग। क्या वो कैसे भी हो सकता है? नहीं, एक सिग्निफिकेंट मैनर में होना चाहिए। अच्छा, सिग्निफिकेंट मैनर क्या वो फाइनेंशियल टर्म का होना चाहिए? तो नहीं, इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड Money. इवेंट होना चाहिए, जो कि फाइनेंशियल कैरेक्टर का होना चाहिए। और लास्ट में क्या करना है? इंटरप्रिटेट द रिजल्ट डे ऑफ। इंटरप्रिटेट द रिजल्ट डे ऑफ का मतलब होता है कि आप एनालाइज करते हो और जो रिजल्ट आता है वो बताते हो। अब बताते किसको है? तो इंटरप्रिटेट द रिजल्ट डे ऑफ विद द इंटेंडेड यूजर्स, कम्युनिकेट विद द इंटेंडेड यूजर्स। इंटेंडेड यूजर्स, ये लास्ट लाइन जो है ये लिखी भी नहीं है, बट मैं आपको बता रहा हूँ। इंटरप्रिटेट द रिजल्ट देयर ऑफ एंड कम्युनिकेट विद द इंटेंडेड यूजर्स। ठीक है। तो आज से जब भी पूरी डेफिनेशन कोई बोलेगा तो उस दिन आप लोगों ने लिखी हो या ना लिखी हो, आज लिख लो मेरे साथ। अकाउंटिंग is an art of process of recording, classifying and summarizing in a significant manner, in a significant manner in terms of money, comma, transaction and events which are at least part of financial character and interpreting the result देयर ऑफ। ठीक है, यहां तक तो सबको मैंने बता दिया, देयर ऑफ तक। इसके एंड लास्टली कम्युनिकेट विद द इंटेंडेड यूजर। ठीक है। सो कोई जो भी रिजल्ट है उसको इंटरप्रिटेट करना है और लास्टली क्या करना है? उसको कम्युनिकेट करना है। किसके साथ? एक इंटेंडेड यूजर साथ। अब इंटेंडेड यूजर क्या होता है ये आप लोग को पता चलेगा आगे की क्लास में। ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है अकाउंटिंग की डेफिनेशन में? No, sir. आगे बढ़ सकते हैं हम। Yes, sir. Yes. तो अब हम आते हैं सेकेंड टॉपिक पे, जो कि है हमारा, एक मिनट रुकना दोस्तों, जो कि है हमारा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। Accounting. कोई बताएगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? कोई बताना चाहेगा प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है? सर वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, क्लासिफिकेशन करना डेटा को। प्रॉपर प्रोसेस पूछा हूं मैं। रिकॉर्डिंग क्लासिफाइंग इज अ पार्ट ऑफ प्रोसेस। मैं पूछा प्रोसेस कैसे होता है, स्टार्टिंग कहां से है, एंड कहां तक है। हेलो। देखो, दो चीज जो होते हैं ना, स्टार्टिंग के जो प्रोसेस के जो दो स्टेप होते हैं ना, पहले वो आपके एनालिटिकल होते हैं। क्या होते हैं? एनालिटिकल का मतलब एनालिटिकल, समझ में आता है? फुल्ली एनालिसिस करके। एनालिसिस करना है, सोचना है। नॉट एनालिटिकल वर्ड, सोचना है बस। आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए बस। ठीक है। तो पहला होता है आपका आइडेंटिफिकेशन। एक मिनट भाई।
पहला होता है आपका आइडेंटिफिकेशन, ठीक है। दूसरा होता है मेजरमेंट। पहला आइडेंटिफिकेशन, क्या आइडेंटिफाई हम क्या करेंगे, हम आइडेंटिफाई ये करेंगे कि क्या ये ट्रांजैक्शन है कि नहीं, क्या ये ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल नेचर का है कि नहीं। अगर ये फाइनेंशियल नेचर का है तो हम इसको आगे बढ़ेंगे, अगर ये नॉन फाइनेंशियल नेचर का है तो हम ये कोई मतलब नहीं, हम इसको इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो पहला होता है आइडेंटिफिकेशन। अब अगर आइडेंटिफाई कर लिए कि हाँ ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का तो है, तो अब मेजर करेंगे कि इसमें कितना मनी इन्वॉल्व है। फाइनेंशियल का मतलब क्या होता है, मनी ट्रांजैक्शन होना चाहिए, मनी तो होना ही चाहिए। मेजरमेंट का मतलब, तो अब हम मेजर करेंगे कि कितना मनी इन्वॉल्व है। लाइक कि भाई साहब, अगर मैंने बोला कि मैं इस मोबाइल को बेच रहा हूँ, ये मोबाइल मेरा है, मैं इसको बेच रहा हूँ। अब इस मोबाइल को मैं बेच रहा हूँ तो आपको एक ट्रांजेक्शन मिला, क्या ये ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल नेचर का है? हाँ, क्योंकि ये मैं बेच रहा हूँ, इसमें मनी इन्वॉल्व है, तो ये आइडेंटिफिकेशन में हो गया कि फाइनेंशियल नेचर का। अब मैं कितने में बेच रहा हूँ, तो मेजरमेंट आया कि मैं इसको 10,000 में बेच रहा हूँ, तो दैट 10,000 इज व्हाट, मेजरमेंट। तो क्या इन दोनों के लिए आपको कॉपी और पेन लगा? नो सर। नहीं, इसके लिए क्या लगा, आपका एनालिटिकल थिंकिंग लगा सर। थर्ड अब स्टार्ट होता है रिकॉर्डिंग, जो हमारे अकाउंटिंग डेफिनेशन में था, रिकॉर्डिंग, ठीक है। फोर्थ होता है आपका क्लासिफाइंग। फिफ्थ होता है आपका समराइजिंग, ठीक है। ये हो गए पहले 5 स्टेप। अब बचते हैं और 3 स्टेप, 6, 7, 8, ठीक है। अब बचते हैं आपके 3 और स्टेप, 6, 7, 8। रिकॉर्डिंग का मतलब पता है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, दैट इज इन जर्नल। क्लासिफाइंग का मतलब इन लेजर, हम अकाउंट खोलते हैं और उसको हम अपने अलग अलग लेजर में पोस्ट करते हैं। समराइजिंग मतलब कि हम एक ट्रायल बैलेंस में सारे जो अमाउंट आते हैं उसको हम ट्रायल बैलेंस में सेंड पोस्ट करते हैं, ठीक है। यस। 6th पॉइंट हमारा बोलता है कि भाई अब हम समराइज कर चुके हैं, तो अब हम क्या करेंगे, एनालिसिस, एनालाइजिंग, ठीक है। 7th होता है इंटरप्रिटेटिंग, ठीक है। और 8th होता है कम्युनिकेटिंग। क्या हमारा डेफिनेशन में कवर हो रहा है, कोई मुझे बताएगा? क्या नंबर 3rd पॉइंट से लेके 6th 8th पॉइंट तक में हमारा डेफिनेशन कवर हो रहा है? यस सर। यस सर। अकाउंटिंग क्या, अकाउंटिंग इज अ पार्ट ऑफ, सॉरी, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ process of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money transaction events which are in part of financial character, ठीक है। and interpreting the result thereof, interpret करने के लिए पहले एनालिसिस तो करना पड़ेगा ना, तब तो हम इंटरप्रिटेट करेंगे। एंड कम्युनिकेट विद द इंटेंडेड यूजर्स, ये लास्ट टाइम मैंने आपको लिखवाई थी। तो क्या 6th 3rd से लेके 8th तक में का पूरा अकाउंटिंग का डेफिनेशन खत्म हो रहा है दोस्तों? यस सर। क्या ये सबको समझ में आया या किसी को कुछ दिक्कत है? आया तो समझ में आ गया। ओम प्रकाश, अंजलि, सुनीता, नीता, वनंजय, कोई दिक्कत? Yes, sir. नुरशबा खातून, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक में? अरे हाँ ना तो बोलो, या पहले क्लास से बोल रहा है भाई ये 2 वे कम्युनिकेशन है, मैं अकेले नहीं बढ़ पाऊंगा। हाँ ना तो सर जो अजी सर जो आइडेंटिफिकेशन जो बताया सर, वो क्या बताया सर? आइडेंटिफिकेशन वाला, यस सर, थोड़ा सा रिवाइज करिए तो प्लीज। भाई आइडेंटिफिकेशन का मतलब ये होता है कि आपके पास 2-4 ट्रांजेक्शन हो गए, ठीक है, या 2-4 यस इवेंट सर। हो गए। अब आपको ये देखना है कि क्या ये इवेंट फाइनेंशियल कैरेक्टर का है या नहीं है। अब एक बात बताओ, एक एग्जांपल लेते हैं। घर यस सर। में किस के पापा टीचर हैं, यहाँ पे किसी के फादर टीचर हैं? किसी के फादर टीचर हैं यहाँ पे? नहीं है, ओके। चलो मानते हैं कि भाई एक फादर है जो टीचर है किसी स्कूल में, ठीक है। वो यस सर। उस स्कूल में पढ़ा रहे हैं, तो उन एक इवेंट हो रहा है उनके साथ कि वो स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं, उसके लिए वो पैसा लेते हैं। यस सर, पैसा लेते हैं। वो ट्रांजेक्शन क्या है, फाइनेंशियल कैरेक्टर का है, ठीक है।
यस सर। लेकिन वही अगर वो अपने बेटे को पढ़ाए घर पे आके, तो क्या उसके लिए वो पैसा लेंगे? नो सर। नो सर। तो क्या वो फाइनेंशियल नेचर का है? नो सर, नहीं। आइडेंटिफिकेशन हो गया पर्सन। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई ये करना होता है कि जो भी ट्रांजेक्शन हुआ, जैसे कि अब देखो बिजनेस में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, आपने कुछ खरीदा बेचा, वो ट्रांजेक्शन आप में फाइनेंशियल है क्योंकि उसमें पैसे इन्वॉल्व है। लेकिन अगर वही चीज में आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया तो वो फाइनेंशियल नेचर को थोड़ी है। कॉन्ट्रैक्ट करना ऑन पेन पेपर, कॉन्ट्रैक्ट करना ये भी एक इवेंट है, बट क्या ये फाइनेंशियल कैरेक्टर का है? इसमें मनी इन्वॉल्व है? नहीं। तो क्या हम उसको रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, नहीं करेंगे ना। आज हमने नो एक सर। बंदे को हायर किया, आज हमने एक बंदे को हायर किया, ठीक है, हमने हायरिंग की, क्या इसमें कोई फाइनेंशियल कैरेक्टर इन्वॉल्व है? नहीं, हम सैलरी नहीं। थोड़ी पे कर रहे हैं, हम तो सिर्फ हायर कर रहे हैं। तो ये भी एक इवेंट है, बट ये फाइनेंशियल कैरेक्टर नहीं है। तो आइडेंटिफिकेशन में ये करना होता है कि भाई जो भी इवेंट या ट्रांजेक्शन हो रहा है, क्या वो फाइनेंशियल कैरेक्टर का है कि नहीं। अगर फाइनेंशियल कैरेक्टर का है तो फिर मेजर करेंगे कि कितना मनी इन्वॉल्व है उसमें, ठीक है। जो मनी इन्वॉल्व होगा उसको रिकॉर्ड करेंगे, बाद में उसके लेजर में पोस्ट करेंगे, उसका समरी करके ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, ठीक है। ऐसे एक ट्रांजेक्शन का नहीं, ऐसे बहुत सारे ट्रांजेक्शन्स का होता है, ट्रांजेक्शन्स का होता है। और उसके बाद वो सारे ट्रांजेक्शन को हम एनालाइज करते हैं, इंटरप्रिटेट करते हैं। इंटरप्रिटेट कहाँ करते हैं? अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। कहाँ करते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, या फिर हम बोल सकते हैं फाइनल अकाउंट्स। फाइनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीजें आती है, कोई बताएगा क्या आती है तीन चीजें? कोई बताएगा? नो आइडिया सर। फाइनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीजें आती है। फाइनल अकाउंट्स के अंदर तीन चीजें आती है। तीन चीजें में पहला होता है ट्रेडिंग अकाउंट, फिर पीएल अकाउंट, फिर बैलेंस शीट। सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यस प्रॉफिट सर, एंड बैलेंस शीट। लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट हो बैलेंस जाएगा। शीट, ठीक है। बैलेंस शीट। तो ये जो यस सर। तीन चीजें होती है इसको हम बोलते हैं फाइनल अकाउंट्स। ये कैसे बनता है? इंटरप्रिटेट करने पे बनता है, एनालाइज करके इंटरप्रिटेट यही करते हैं, और इसी से हमारा रिजल्ट पता चलता है। इंटरप्रिटेट जो हम करते हैं वो हम यही करते हैं, और इसी से हमारा क्या पता चलता है? रिजल्ट पता चलता है। बैलेंस शीट से हमारा पोजीशन पता चलता है। कौन सा पोजीशन? हमारा फाइनेंशियल पोजीशन हमारे बैलेंस शीट से ही पता चलता है, ठीक है। सबको ये समझ में आया? या यस किसी सर। को दिक्कत? नो सर। दीदी, ओम प्रकाश, अंजलि, मनंजय, Yes, sir, आया। क्लियर है? आ गया सर, समझ में। इंटरप्रिटेट कर लिया। अब ये इंटरप्रिटेट करने के बाद कम्युनिकेट करते हैं। कम्युनिकेट किसको करते हैं? ये यूजर को करता है। अब यूजर कौन होता है? इस पे आने से पहले एक चीज और समझ लो, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग तक? नो सर। हम आते हैं अकाउंटिंग साइकिल पे। अगर तुम लोग को अकाउंटिंग की डेफिनेशन समझ में आ गई ना, तो अभी जो भी मैं चल रहा है ना वो सब तुम लोग को समझ में आते जाएगा, ठीक है। प्रोसेस इजी था। अब अकाउंटिंग साइकिल समझो। अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? साइकिल कैसा होता है? दो चक्का वाला था सर। क्या रोटेट करना? साइकिल का मतलब होता है कि एक जगह से स्टार्ट होकर के वापस उसी जगह पे आना। वेरी गुड। प्रोसेस होता है, ये यहाँ से स्टार्ट होगा और उसके बाद यहीं आके खत्म होगा, सही बात है। यस तो सर। हम इसको एक ये बोल सकते हैं कि ये एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है। बोल सकते हैं कि क्या ये एक कंप्लीट सीक्वेंस होता है? हाँ, यस सर। जो कि बिगिन होता है। क्या होता है? बिगिन। बिगिन होता है कहाँ से? ट्रांजैक्शन से, ट्रांजैक्शन से। और एंड कहाँ होता है? एंड होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स पे। मतलब क्या? अकाउंटिंग साइकिल इज अ प्रोसेस ऑफ कंप्लीट सीक्वेंस। इट रेफर्स टू द कंप्लीट सीक्वेंस व्हिच बिगिन फॉर रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। हम किसी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, और एंड का होता है प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट पे। तो ये दिखता कैसा है? पहले एक ट्रांजैक्शन होगा, ठीक है, ये इसको हम रिकॉर्ड करेंगे, इसको फिर हम क्लासिफाई करेंगे इन लेजर, फिर इसको हम क्या करेंगे? ट्रायल बैलेंस बनाएंगे, और इसका फिर हम फाइनल अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। और वापस से फिर एक ट्रांजैक्शन होगा। तो क्या ये एक साइकिल बन गया? क्या ये एक साइकिल बन गया? अरे हाँ ना, तो बोलो सब। यस सर। समझ में आ रहा है सबको, या सब नींद में हो आज?
नींद तो नहीं आ रही ना तुम लोग को? नहीं सर। नो सर। रात को नींद पूरी हुई है ना सबकी? पूरी है सर, नींद पूरी है। नींद पूरी है तो फिर बोल क्यों नहीं रहे हो सर? बोल रहे हैं सर। ठीक है, अकाउंटिंग साइकिल समझ में आ गया। इट इज अ कंप्लीट, इट रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस which beginning from recording of transaction and end with the preparation of final accounts। और ये होता है, ऐसा अकाउंटिंग साइकिल दिखता है। ये आपको डायग्राम ड्रॉ कर लेना। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है क्या? किसी ने कुछ बोला? इज देयर एनी डाउट टू एनीवन? नो सर, किसी का फोन बज रहा, वही आवाज था। ओके 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 भाई, फोन साइलेंट रखो, ऑनलाइन ही क्लास है, बट फोन साइलेंट रखो कम से कम। चलो भाई, हम आते हैं, देखो अकाउंटिंग तो हो गया। अब ये मोनो भाई इधर चलाने का नहीं, अपने यहाँ पे देखो। अब एक वर्ड आता है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग का मतलब कोई बताएगा क्या होता है? बुक को रखना है, रिकॉर्ड को डेटा को रिकॉर्ड करना। डेटा को रिकॉर्ड करना। और कोई कुछ? और कोई कुछ? एक बात बताओ, क्लास में कितने लोग हैं आज? 13। 13। ठीक है, 2 हमारी टीम होती है, मेरे को इंक्लूड करके, तो हटा दो उसको। बचे 11। 11 में से एक सत्यम का आवाज आ रहा है, कभी कभी मोनू का आवाज आ रहा है। बाकी क्या सोने आए हो या बस प्रवचन देखने आए हो? बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। हाँ जी, बाबा जी का प्रवचन चल रहा है। शाल्वी, अंजलि, ओम प्रकाश, नहीं सर। प्रीति, सुनीता, जी सर बोलिए। प्रिंस। बाबा जी का प्रवचन तो नहीं चल रहा है ना क्लास में? नहीं कि क्लास बस, चल रहा है। या फिर स्टैंड अप कॉमेडी चल रहा है कि बस देखना है और हंसना है, बोलना नहीं है कुछ? भाई देखो, नहीं बोलोगे तो मेरा कोई नुकसान नहीं है, लेकिन तुम्हारा भी कोई फायदा नहीं है। ठीक है, क्योंकि जब तक बोलोगे नहीं तो मेरे को समझ में नहीं आएगा तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है। और अगर वो गलत चल रहा है सही चल रहा है, वो मेरे तक कम्युनिकेट तभी होगा जब तुम लोग बोलोगे। इसीलिए बोल रहा हूँ, बोलो। ठीक है, अगर नहीं बोलोगे तो बाद में तुम्हें ही दिक्कत आएगी। ठीक है, चलो बुक कीपिंग पे आते हैं एक बार फिर से। कोई बुक कीपिंग का मतलब समझाएगा? अब एक बात बताओ, सर ये कंपनी जो भी हाँ जी बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं उसकी जो रिकॉर्डिंग करते हैं वो बुक कीपिंग में करते हैं, मतलब इसे ओके, बुक गुड कीपिंग कहते हैं। गुड, वेरी गुड। सर सारे रिकॉर्ड को सर सारे रिकॉर्ड को सर एक बुक में रखते हैं सर, उसी को बुक कीपिंग करते ठीक है, हैं। और कोई ट्रांजैक्शन कुछ? को। और कोई कुछ? एक बात बताओ, ये जो 5-6 जन तुम लोग उठाए थे हाथ, कल नहीं, सैटरडे क्लास में ना? हाँ, सैटरडे की क्लास में, कि सर हम कॉमर्स से हैं। भाई 11th का पूछा बुक कीपिंग क्या होती है? सर 11 की कैसे याद होगी, 5 साल पहले पढ़ी हो तो। कौन बोला ये शुभ वचन किसके थे ये? सैलरी। शैलवी। सैलरी बोलिए सर। शैलवी का नाम सुनहरे पन्नों में लिखा जाए आज। शैलवी, एक बात बताओ, यस सर। ये क्या है? हाँ तो सर ये याद रहेगी, बट बुक कीपिंग ये सब मतलब सर वो तो एग्जाम टाइम रट लेते थे तो वो तो याद हो जाती थी। उस टाइम एग्जाम में पास हो गए, 6 मार्क्स आ गए, लेकिन अब सारा कुछ भूल गए। अच्छा, ये याद है, ये याद है? यस सर, याद है। ये तो 10th में पढ़ते थे हम। ए हाँ, स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी बी। ये याद है शैलवी? 6th क्लास का है मैं, फॉर्मूला अलजेब्रा। ऐसी बातें कर रहे हो कि भाई पढ़े हम भूल गए। भूलने की चीज हो रही है ये सब। मैं आंसर तुमने दिया, मैं ये नहीं बोला कि तुमने आंसर गलत दिया। तुम बाकियों को प्रोटेक्ट करने आई ना, इसलिए तुम फंस गई, समझी? तुमने आंसर दे दिया तो तुम्हें शांत रहना था। ठीक है, चलो देखो, अकाउंटिंग का ना छोटा भाई है, और अकाउंटिंग का छोटा भाई बुक कीपिंग है। बड़ा भाई क्या करता है घर में, जिससे उसके बड़े भाइयों को कोरिलेट करेंगे, और जो खुद बड़े भाई है वो तो अच्छे से समझेंगे। छोटे भाई को उतना ही काम दो जितना आता है उसको।
क्योंकि अगर गलत हुआ तो पापा आके हम ही को मारेंगे, छोटे को तो कोई कुछ नहीं बोलेगा। होता है घर में ये। कई जगह यस उल्टा सर, होता है। यस सर। जो छोटे हैं वो तो कुछ नहीं बोले, जो बड़े हैं वही समझ रहे होंगे मेरी दुख को, ठीक है, कि ऐसा ही होता है। तो यहाँ पे सीन क्या है कि अकाउंटिंग, बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग का छोटा भाई है। अकाउंटिंग बोलता है बुक कीपिंग देख, तेरे को जितना आता है तू उतना ही कर, ना उससे ज्यादा कर ना उससे कम कर, ठीक है, नहीं तो कुछ गड़बड़ होगा तो सारा भाड़ा मेरे ऊपर फूटेगा आके, ठीक है। तो बुक कीपिंग क्या है, देखो अकाउंटिंग अगर आर्ट है तो बुक कीपिंग भी आर्ट है, क्योंकि है तो दोनों भाई। एक सेकंड वेट करना है। यस सर। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस गाइस। हाँ जी, हम कहाँ थे, बुक कीपिंग पे। बुक कीपिंग छोटा भाई है, जैसे अकाउंटिंग आर्ट था वैसे बुक कीपिंग भी एक आर्ट है। अब ये भी आर्ट है, तो ये क्या है, ये सिर्फ रिकॉर्डिंग करना जानता है, मुझे सिर्फ रिकॉर्डिंग आती है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस, ठीक है। इसको क्या आता है, सिर्फ यस और सर, सिर्फ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। अकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन। ये रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन करता है मॉनेटरी टर्म्स का। इसका मॉनेटरी। मॉनेटरी टर्म्स का मतलब जो मनी के टर्म्स है उसी को रिकॉर्ड करता है, ठीक है, और किसी भी चीज को ये रिकॉर्ड नहीं करता है, ठीक है। तो बुक कीपिंग के अंदर चार चीजें आती है, जो हमने यहाँ पे अभी यहाँ पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था आपने, यहाँ पे हमने ये प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ी ना। स्टार्टिंग की यस ये सर। जो चार आपके प्रोसेस है ना, ये काम करता है बुक कीपिंग। कौन करता है ये चार काम, कौन करता है, बुक कीपिंग। बुक बुक कीपिंग। कीपिंग। मतलब बुक कीपिंग का काम क्या है, आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग, एंड क्लासिफाइंग, क्लासिफाइंग। समराइज। क्लासिफाइंग, बस क्लासिफाइंग, सॉरी ठीक सर। है। यस बुक सर। कीपिंग का यही चार काम है, ठीक है, समझ में आया सबको। यस सर। तो अकाउंटिंग का क्या काम है, तो अकाउंटिंग का बाकी के चार काम एक्स्ट्रा, ठीक है, कि अकाउंटिंग। अच्छा अब एक बात बताओ, मूवी कौन कौन देखता है, यस सर, देखता हूँ। आपने बोला यस, बाकी लोग नहीं देखते हो, हाँ बोलने में दिक्कत है देखते। तुम लोग को क्या। जी अच्छा देखते ये अंजलि प्रीति तुम लोग तो माइक ही म्यूट करके बोले सर मेरे को बोलना ही नहीं है, आप बोलते नहीं रहो। देखते ना मूवी। नहीं देखती हो अंजलि मूवी, नहीं। अरे, और जो देखते हैं वही बोलो यार, क्योंकि मेरे को मूवी का रेफरेंस देना है। देखते हैं सर। सलमान खान का एक डायलॉग है, सलमान खान किसका फेवरेट है, सर मेरा सर। दोनों का। चलो अच्छा एक डायलॉग, चलो सलमान खान के मुंह से नहीं सुना होगा, लोगों ने कभी कभी बोल दिया होगा। वो डायलॉग ये है, तुम्हारी सोच जहां खत्म होती है वहां से मेरी सोच स्टार्ट होती है। सुना है ये डायलॉग सबने, सुनिए यस यस सर। 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 सुना है सबने ये डायलॉग, जहां से यस तुम्हारी सर। सोच खत्म होती है वहां से मेरी सोच स्टार्ट होती है, ठीक है।
ये अकाउंटेंसी बोलेगा बुक कीपिंग को। ये अकाउंटिंग बोलता है, अकाउंटेंसी नहीं, अकाउंटिंग। सॉरी अकाउंटिंग। रिमेंबर द वर्ड यू यूज्ड। अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग का डिफरेंस मैंने पहले क्लास में इसीलिए बताया था। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस है। अकाउंटिंग बोलता है किसको? बुक कीपिंग को। आदत होती है बड़े भाई की छोटे भाई को सुनाने की, ठीक है? वो अकाउंटिंग बुक कीपिंग को बोलेगा, सुन भाई, तू जहां अपना काम खत्म करता है ना, मेरा काम वहां से स्टार्ट होता है। समझ रहा है तू मेरे ऊपर कितना प्रेशर है? तो ये क्या बोलता है? अकाउंटिंग स्टार्ट्स, ये एक लाइन ही है, अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग एंड्स। एग्री और नॉट? एग्री सर। ठीक है, Yes, sir. याद हुआ ये? चलो, अब एक बात बताओ, बुक कीपिंग के लिए कैसे लोग चाहिए? छोटे भाई के पास कितना ही दिमाग होता है? थोड़ा सा दिमाग होता है, ज्यादा वो सोचने, उसको पहले ही बोल दिया ज्यादा नहीं सोचने का। तो लो लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, लो लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए। अब बड़े भाई के पास बहुत दिमाग है भाई, हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है? हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए, ठीक है? बुक कीपिंग करने के लिए कौन चाहिए? छोटा भाई चाहिए, मतलब जूनियर स्टाफ चाहिए, ठीक है? अकाउंटिंग करने के लिए कौन चाहिए? बड़ा भाई चाहिए, मतलब सीनियर स्टाफ चाहिए, ठीक है? सोचने का काम किसका है? ज्यादा किसको सबसे ज्यादा सोचना है? इसको सोचना, बड़ा भाई Accounting को। किसको? अकाउंटिंग को। अकाउंटिंग अकाउंटिंग। हाँ, बड़े भाई को ज्यादा सोचना है, एनालिसिस उसी को करना है। तो एनालिटिकल थिंकिंग का जरूरत किसको है? बड़े भाई को। अकाउंटिंग। छोटे भाई को एनालिटिकल थिंकिंग की जरूरत नहीं होती, ठीक है? तो तीन डिफरेंस तो यहाँ हो गए, हाई लेवल ऑफ नॉलेज, लो लेवल ऑफ नॉलेज, रिक्वायर सीनियर स्टाफ, जूनियर स्टाफ। एनालिटिकल थिंकिंग अकाउंटिंग को चाहिए, बुक कीपिंग को नहीं चाहिए, ठीक है? चौथा डिफरेंस हो गया दोनों का प्रोसेस, ठीक है? और पांचवा डिफरेंस हो गया दोनों का मीनिंग, ठीक है? तो पहला होमवर्क आज ही क्लास में लिख लो, क्लास खत्म नहीं है, बस होमवर्क लिख लो, डिफरेंस लिख के लाना है दोनों का, ठीक है? दोनों अकाउंटिंग और बुक कीपिंग में डिफरेंस लिख के लाना है, ओके? ओके सर। आगे बढ़ते हैं, बुक कीपिंग तक तो हमारा काम हो गया, हम बढ़ते हैं आगे। अब हम आते हैं, मैं उतनी देर से आप लोगों के साथ बोल रहा हूँ अकाउंटिंग की डेफिनेशन, कोई सुना दो एक बंदा, जो मैंने लिखवाया था पूरा एक लाइन में सुना दो, मजा आ जाए मेरे को सुन के। सत्यम तुम सुना चुके हो भाई, तुम नहीं, तुम पहले अभी लिखवाया था उसने, अभी समझाया भी है, तो कोई ये कष्ट करेगा मेरे लिए कि एक बार अकाउंटिंग का डेफिनेशन फिर से मुझे सुनाने का कष्ट? अकाउंटिंग सर। भाई मोनू तुम भी रुक जाओ यार, किसी और से सुनते हैं। Sir, may I? नाम बोल दो पहले। Preeti Kumari. हाँ जी बिल्कुल, बोलो। Accounting is the art of a process of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money, transaction and events which are at least part of financial character and interpreting the character. नहीं गलत हो गया। कोई और नहीं बोले। Interpreting the result thereof and communicate with the intended users. ठीक है, सबने सुना? सबको याद हो गया थोड़ा सा? मतलब अभी 2 मिनट पहले पढ़ाया था, सब भूल गए थे, थोड़ा सा याद आ गया होगा कि अभी 2 मिनट पहले कौन सा प्रवचन चल रहा था? अगर याद आ गया तो ये सुनो। अब हमें क्या करना है, यूजर्स की बात करनी है। जो इंटेंडेड यूजर आ रहा था ना वर्ड, अब इस यूजर की बात करनी है। यूजर 2 तरीके का होता है, कितने तरीके का? 2 तरीके से। कोई बताएगा कौन से 2 तरीके का? एनीवन, एनी गेसेस? 2 यूजर कौन होते हैं? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है? एक होता है इंटरनल, एक होता है एक्सटर्नल, ठीक है? इंटरनल क्या होता है? अंदर वाले,
एक्सटर्नल क्या होता है? बाहर वाले। सर तुम लोग बोलोगे इंटरनल सर कर आप सकते हैं इंग्लिश। बॉस को, हाँ जी, इंटरनल बॉस को कर सकते हैं, जो हमसे जो अकाउंटेंसी को जब जिसका जवाबदेही जिसके पास होता है। अब वो तो ठीक है, वो तो मैं बता रहा हूँ, वो तो तुमने भी सही बोला। मैं बोला इंटरनल का मतलब होता है अंदर वाले, एक्सटर्नल का होता है बाहर वाले। तो तुम लोग बोलोगे सर आप इंग्लिश हिंदी खेलने आए हो या अकाउंटिंग पढ़ाने आए हो? इंटरनल मतलब अंदर, एक्सटर्नल मतलब बाहर है। नहीं तो ठीक है, चलो आज एग्जांपल लेते हैं सुनीता का। ठीक है, सुनीता, इधर आ जाओ बाजू में। भाई मेरी ड्राइंग पहले ही दिन बता दी थी बहुत अच्छी है, इसलिए कोई तारीफ नहीं करेगा, ठीक है? कि आपकी ड्राइंग बहुत अच्छी है, ठीक है? कोई तारीफ नहीं, ठीक है? ये है हमारी मिस सुनीता मैम, ठीक है? सुनीता मैम ने एक बिजनेस ओपन किया, ठीक है? गाइस प्लीज वेट अ मिनट। सर माइक माइक। आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर, आ रही है आवाज। हाँ, तो वापस से मैं आता हूं सुनीता पे। यह सुनीता मैम है हमारी, इनका बिजनेस है, इट्स बिजनेस, ठीक है? ये रन कर रही है क्या? बिजनेस। बिजनेस है इनका स्टेशनरी का। किस चीज का? स्टेशनरी का। स्टेशनरी में हजारों सामान आते हैं, ठीक है? मान लो इनके पास यस 100 आइटम है, ठीक है? ये 100 आइटम यस का को हम इन्वेंट्री बोलेंगे। इनके पास स्टॉक होता होगा। अगर वो स्टॉक ऊपर नीचे हो जाए तो क्या उससे अमाउंट पे फर्क पड़ेगा? अगर मान लो 10 आइटम गायब हो गया 500 रुपए का, तो मतलब 5,000 का इनको लॉस हो गया। यस सर। यस सर। सुनीता, हुआ कि नहीं लॉस तुम्हें? 5,000 का हुआ ना लॉस? तो अब एक बात बताओ, ये जो लॉस है इसको रिकवर कैसे किया जाएगा? भाई कुछ ना कुछ कंट्रोल लगा के। तो इससे मतलब नहीं है, ये 5,000 का लॉस है जो ये हमारे फाइनल अकाउंट में जाएगा, क्योंकि भाई ये तो मनी से रिलेटेड है ना, मनी ट्रांजेक्शन, ये जो ट्रांजेक्शन इसमें मनी इन्वॉल्व है ना, 5,000 का लॉस। तो इसको हम यस रिकॉर्ड सर। करेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई इस लॉस को जब हम फाइनल अकाउंट में दिखाएंगे, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब दिखा रहे होंगे, प्रॉफिट एंड लॉस के साइड में दिखा रहे होंगे जब,
कि हमें लॉस हुआ है, तो इससे इंटरनल वालों को क्या फर्क पड़ेगा? इंटरनल में कौन कौन आ गए? पहले तो ओनर जो कि खुद सुनीता है, दूसरा मैनेजमेंट जो कि इनके अंडर में काम करता होगा। अब ओनर को क्या लगेगा, यार मेरा 5,000 का नुकसान हो गया, क्यों हुआ? तो अब देखना है, इस पे कुछ काम करेंगे, क्यों हुआ नुकसान, ठीक है। मैनेजमेंट क्या करेगी? ओनर ने मैनेजमेंट को बोला होगा, भाई ये क्यों 5,000 का नुकसान हुआ, देखो जरा। तो मैनेजमेंट फिर उससे रिलेटेड जो भी चोरी हुई होगी या फिर जल गए होंगे गुड्स, उन सब के लिए वो कोई भी चीज को ध्यान रखने की कोशिश करे कि भाई ये जो आइटम है वो चोरी ना हो, अगर चोरी हुई है तो, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्या होती है कि कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब हम इशू करते हैं तो आपके कंपनी में प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, ये देख के आपके इंटरनल हो, और अगर प्रॉफिट हुआ तो ओनर को फायदा है, अगर लॉस हुआ तो ओनर का घाटा है। अगर प्रॉफिट हुआ तो मैनेजमेंट क्या सोचेगी, चलो यार आज 10% का प्रॉफिट हुआ है, तो हम अगली बार सोचेंगे हमें 20% का प्रॉफिट हो, या सब यही सोचेंगे 10% का प्रॉफिट हो? बताओ, हमेशा यही चाहोगे मुझे 10% का प्रॉफिट होते रहे? नहीं ना। यस सर। हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब बचपन में पढ़ते थे, हम 91% लाए, अगर यार अगली बार 94 का कोशिश करना है, यही करते थे ना, या बोलते थे नहीं हमें 86 लाना है? नहीं ना, नो सर, ज्यादा ही लगा सर। ज्यादा ही कोशिश करते थे। तो दैट द थिंग कि अगर हमें प्रॉफिट हुआ तो हम सोचेंगे और प्रॉफिट आए। तो इंटरनल लोग का क्या होता है भाई कि हम ही ये काम कर रहे हैं, हमें इससे क्या फायदा हो रहा है, अपने फायदे पे काम करना है, ठीक है। दूसरा चीज ये होता है कि अगर हमारा एम्प्लॉय एम्प्लॉय को क्या फायदा होगा बताओ। मान लो ये ओनर है, ओनर कौन थी? सुनीता, ठीक है। इसके अंडर में कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, एम्प्लॉय देख रहा है क्या कि भाई तुम कमा रहे हो महीने का 1,00,000 रुपए। 1,00,000 बहुत छोटा अमाउंट लग रहा है यार, छोड़ो, 1 करोड़ बोलते हैं अपन को, बोलना ही तो, बोलने में तो पैसे थोड़े लगते हैं। 1 करोड़ रुपए सुनीता का बिजनेस कमा रहा है, ठीक है। सुनीता 1 करोड़ रुपए कमा रही है, ठीक है। और अपना एम्प्लॉय जो है अभी भी खुश नहीं हो रही है सुनीता। 1 करोड़ कम है सुनीता, बढ़ा दो अमाउंट। बिलियंस में जाइए सर। चलो चलो बढ़ा देते हैं, 21 करोड़ करते हैं, ठीक है। अब एक बात बताओ यार, एम्प्लॉय है, ठीक है, वो देख रहा है इस बंदे की सैलरी बताओ कितनी कर दे। इस बंदे की सैलरी 15,000 रुपए, इस बंदे की सैलरी 15,000 रुपए, सुनीता कमा रही है 21 करोड़ रुपए। भाई वो एम्प्लॉय क्या यस सर। बोलेगा? एक बात बताओ यार, मैं काम तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, तुम कमा रहे हो 21 करोड़ रुपए, मुझे दे रहे हो 15,000 रुपए, कोई मतलब है? नहीं ना। तो एम्प्लॉय इंटरनल बात है, बिजनेस के अंदर का बात है, वो बोलेगा भाई एक काम करो, तुम कमा रहे हो 21 करोड़, कम से कम हमें भी तो दो 1,00,000 रुपए महीने का। अरे नहीं देने 85,000 ही दे दो, दो तो कुछ, 15,000 पे लटका के रखे हुए हो। क्योंकि एम्प्लॉय है तभी तो बिजनेस रन कर रहे हैं ना, ये बात तो है। यस सर। यस सर। अब इस कंपनी का नाम कितनों ने सुना है? बोट। सुना है सुने सबने? सर वो। यस यस सुना है? सर। सबने सुना है? इसके ओनर का नाम क्या है, फाउंडर का नाम अमन क्या है? गुप्ता। अमन हाँ? गुप्ता। अमन अमन गुप्ता गुप्ता। मत बोलो, बुरा मान जाता है वो, उसको बोलो सीए अमन गुप्ता। अपने सीए टाइटल से वो बहुत प्रभावित है भाई, उस बंदे को सीए नहीं लगा वो गुस्सा हो जाता है। सीए अमन गुप्ता, कोई भी, मैं खुद गुस्सा हो जाऊंगा जब मैं सीए बन जाऊंगा, मेरे को सीए नहीं बोलोगे तो, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि भाई ये बंदा पहले यूबीएल में काम करता था। कौन सी कंपनी में? यूबीएल, सुना है? यूबीएल, नो यूबीएल भी सर। यू, हाँ अब नहीं सुनोगे ना, क्योंकि यूबीएल पुरानी कंपनी हो गई ना, इसको खा गया बोर्ड, ठीक है। यूबीएल पहले कंपनी थी जिसका क्या कहते हैं, ईयरबड्स और ये सब आता था, ठीक है। तो क्या हुआ ना, अमन, ये जो यूबीएल कंपनी थी ना, स्टोरी रियल है, यूबीएल कंपनी को 35% 50% प्रॉफिट हुआ। उसके कंपनी में साल का 35 से 45% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो ये अमन गुप्ता गया अपने बॉस के पास, ठीक है, मतलब जो यूबीएल का मालिक था, बोला भाई सुन, तेरे को ही 45% की प्रॉफिट। ये बंदा खुद 60 लाख पर एनम पे काम करता, कितना? 60 लाख पर एनम पे काम करता, मतलब महीने का 5 लाख रुपए पे ये काम कर रहा था। ये बोला एक बात बता, तेरे को 35 से 45% का प्रॉफिट हुआ, कम से कम नहीं 45 से ज्यादा ही का हुआ था, बट ये बोला कि मुझे भी प्रॉफिट चाहिए भाई। तो बोला कितने से प्रॉफिट चाहिए तेरे को, मतलब तुझे कितने का? बोला कि मेरे को मेरी सैलरी में इंक्रीमेंट लाओ, तुम्हें इतना का प्रॉफिट हो रहा है तो मेरी सैलरी भी तो बढ़नी चाहिए।
तो बोला अच्छा कितने की बढ़ा दूं भाई? तो बोलता है ज्यादा नहीं 50%। सीधा यही बोलता है कि ज्यादा नहीं 50% से मेरी सैलरी बढ़ा दो। तो जो बॉस है यूबीएल का वो बोलता है भाई इंडस्ट्री का नॉर्म्स है कि किसी की सैलरी बढ़ती है तो 10% से बढ़ती है, 15% से बढ़ती है। सुना होगा आपने कि नॉर्मली सैलरी में जो इंक्रीमेंट आता है किसी को 10% 15% से आता है। अमन गुप्ता बोला एक बात बताओ, तुम्हारी कंपनी का प्रॉफिट क्या 10% बार 15% से हुआ है? इंडस्ट्री का नॉर्म्स ये भी है कि भाई जो कंपनी का प्रॉफिट होता है वो भी 10% 15-20% से होता है। तुम्हारी कंपनी 45 से 50% प्रॉफिट कर रही है और तुम मुझे बोला 10% 15% बढ़ाओगे। तो उसने बोला ठीक है, उसने एक स्टेटमेंट बोला लेट्स मीट इन अ मार्केट। उसके उसने बोट लाया और इसको खा गया। ठीक है, तो ये एक स्टोरी थी। अपार्ट फ्रॉम दिस ये कहना ये चाहते हैं कि एम्प्लॉय को भी इस फाइनेंशियल से मतलब होता है, क्योंकि उसको अपनी सैलरी, वो अगर काम कर रहा है तो उसे अपनी सैलरी भी बढ़वानी है। अगर हम अच्छा काम कर रहे हैं तो हम जाके बोलेंगे ना भाई हम पे भी ध्यान दो, हम भी काम कर रहे हैं, हमें भी सैलरी बढ़नी चाहिए। तो इंटरनल में 3 लोग आते हैं, कौन कौन? ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। नो सर। समझ में आया ये सब कुछ? यस सर। चलो वापस आते हैं अपने एक्सटर्नल पे। अब एक्सटर्नल में क्या होता है? एक्सटर्नल में इन तीनों लोग को छोड़ के जिनको भी तुम्हारे पैसे से मतलब होगा, पैसे से मतलब होगा वो एक्सटर्नल। अब किसको उसको तुम्हारे पैसे से मतलब होगा? लगाओ बोली, कुछ लो नाम जिनको तुम्हारे पैसों से मतलब होगा, बाहर के लोग। गवर्नमेंट। एक मिनट। किसी ने बोला गवर्नमेंट? यस सर, किसने टैक्स बोला लेगी। गवर्नमेंट? सत्यम? यस सर। गवर्नमेंट। सप्लायर किसने बोला? सैलरी। सैलवी ने सप्लायर बोला। और बताओ? गवर्नमेंट हो गया, सप्लायर हो गया, और बताओ? सोचो, अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ भाई, दिमाग के घोड़े दौड़ाने हैं। और किसको मतलब हुआ? गवर्नमेंट को हो गया, सप्लायर को हो गया, और किसको मतलब हुआ? इन्वेस्टर को मतलब होगा, इन्वेस्टर को। यस सर। यस सर। सर गवर्नमेंट को क्यों? स्टाफ। स्टाफ तो इधर आ गया ना भाई, स्टाफ तो इंटरनल में आ गया ना, एम्प्लॉय। एम्प्लॉय में आ गया ना। गवर्नमेंट को क्यों मतलब होगा? क्योंकि उसको टैक्स चाहिए, टैक्स चाहिए। सप्लायर को क्यों मतलब होगा? भाई तुम्हारे बैंक में पड़े हैं 21 लाख रुपए, ठीक है, 21,000 मारते हैं, जो ज्यादा बोल दिया, 21,000 रुपए तुम्हारे बैंक में पड़े हैं, और तुम जाके एक बंदे को बोले भाई एक काम करना 50,000 का उधार देना। ये 50,000 का उधार इतना डेयरिंग वाला एक ही इंसान हो सकता है, तुमको दे सकता है बिना ज्यादा सोचे और दिल पे पत्थर रख के कि अब ये नहीं मिलने वाले। वो है तुम्हारे दोस्त, जो तुम्हें 50,000 रुपए दे देंगे और भूल जाएंगे, या उन्हें पता है ड्रीम टू भी नहीं मिलने वाला। नहीं तो इसके अलावा जो भी है देखिएगा, पहले तेरे बैंक में कितने पड़े 21, और तू मांग कितना रहा 25 50। मैं तेरे को क्या दिखता हूँ? कुछ नहीं ना। तो सप्लायर का मतलब ये होता है भाई, सप्लायर को भी मतलब होता है कि तुम्हें उधार अगर देगा वो, तो उसको पता तो होना चाहिए कि तुम्हारे बैंक में कितना पड़ा है। इन्वेस्टर को क्या मतलब? भाई इन्वेस्ट कर रहा है वो तुम्हारी कंपनी में, तो वो भी तो रिटर्न खोजेगा ना, कि भाई अगर मैं तुम्हारे कंपनी को 1 लाख रुपए दे रहा हूँ तो कम से कम मुझे भी 1 महीने बाद इसका 1 लाख का 1,25,000 मिलना चाहिए। इंक्लूड शेयर मार्केट। कौन कौन शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करता है? कोई है जो शेयर मैंने में एक बार इन्वेस्ट किया था करता है? सर। मैंने एक बार किया था। कौन? सत्यम? यस सर। क्या हुआ भाई, प्रॉफिट या लॉस? बहुत छोटा सा प्रॉफिट हुआ सर। कौन सी कंपनी में किया और ये था? एक लॉस आया, उतना नहीं लगाया था सर, आरकॉम में लगाया था। अच्छा ठीक है। तो एक्सटर्नल में कौन 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 आता है? गवर्नमेंट, सप्लायर, इन्वेस्टर, और भी 1 2 लोग आते हैं। ठीक है, ठीक है हेलो, हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? सर। एक और, कॉम्पिटिटर। हाँ कॉम्पिटिटर, उसी पे आ रहा था, कॉम्पिटिटर भी आता है। कॉम्पिटिटर कौन? कॉम्पिटिटर क्यों आएगा भाई? कॉम्पिटिटर देखिएगा कि तुमको 15% का प्रॉफिट हो रहा है और वो हर साल 10% का प्रॉफिट कर रहा है, उसको जलन होगी, जेलसी। भाई 5% मार्केट कमा रहा है, शेयर क्या ऊपर कर और रहा जा है रहा ऐसे कि 5% ज्यादा कमा रहा है? भाई होता है ना, बचपन में होता था, हम बगल में दोस्त बैठा हुआ है, उसको आया 39.5 आउट ऑफ 40, हमें आया 39। साला 0.5 कैसे जाता है? उसके बाद हम क्या करते थे? कॉपी मैच करते थे। सर। सेम उससे भी ज्यादा क्वेश्चन दुख तब होता है
जब वो सो खुद मेरे कॉपी से लिखा हो। अरे भाई वही तो, उसके बाद ये सबसे ज्यादा दुख सोचो ना। अच्छा वो तो तुम्हें दुख हो रहा है, बगल वाले को कब दुख होता था? तुमने बोला भाई 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 एक काम करना, कॉपी मैच करते हैं। नहीं बताऊंगा मैं सर को, दिखाया सेम क्वेश्चन में तुमने सेम लिखा है, उसको मिले हैं 2.5 नंबर, तुम्हें मिले 1.5 नंबर। तुम सीधा लेके कॉपी पहुंच जाओगे मैम के, मैम इसको इस पे 2.5 मिले, मुझे 1.5 मिला, ऐसा क्यों? या तो इसके 1 नंबर काटो या मेरे 1 नंबर बढ़ाओ। ठीक है, ये होता था भाई। ठीक है, तो यही होता है। ठीक है, तो कॉम्पिटिटर को क्या मतलब होता है? कॉम्पिटिटर को ये मतलब होता है कि भाई तुम प्रॉफिट कमा रहे हो तो तुम ज्यादा कमा रहे हो, तो तुम ऐसा क्या कर रहे हो, और अगर मैं ज्यादा कमा रहा हूँ तो मैं और ज्यादा कमाऊंगा। ठीक है, तो अपार्ट फ्रॉम दिस हमें समझ में आता है कि हमारे यूजर्स कौन कौन होते थे, एक्सटर्नल और इंटरनल। इंटरनल में मैनेजमेंट, ओनर, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल में गवर्नमेंट, Employee. सप्लायर, इन्वेस्टर, कॉम्पिटिटर। ओके, Yes, sir. चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत अभी तक की क्लास में? नो सर। कोई कुछ जानना चाहेगा, पूछना चाहेगा मेरे से? सर जैसे कि सर एक्सटर्नल आप बताएं तो उसका डिफिनेशन कैसे करेंगे सर? डेफिनेशन पे आते हैं भाई, वही मैं इसीलिए बोल रहा था कि कुछ पूछना है तो पूछ लो, तैयार उसका डेफिनेशन लिख पता। इंटरनल में लिख लो डेफिनेशन में। इंटरनल में क्या होता है भाई? इंटरनल वो लोग होते हैं पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट, पर्सन हु हैव डायरेक्ट। सर थोड़ा सा क्लियर लिखिएगा सर, पता नहीं चलता है। क्या चीज? थोड़ा सा क्लियर लिखिएगा सर। भाई दिक्कत ये है ना कि मेरे हाथ ना आज चोट लग गई, तो से ना मैं लिख नहीं पा रहा हूँ अच्छा। नहीं तो पहली क्लास में हैंडराइटिंग अच्छी बैठा रहा था। इस वाले क्लास में हैंडराइटिंग बैठ नहीं पा रही है। रुको मैं कोशिश कर देता हूँ मैं। अभी ठीक है? यस सर, आप सही लग रहा है। पर्सन हु हैव डायरेक्ट इंटरेस्ट इन दी बिजनेस। ठीक है, बिजनेस में डायरेक्ट इंटरेस्ट किसको इसको है? एम्प्लॉय को है, ओनर को है, मैनेजमेंट को है। ठीक है, एक्सटर्नल पे आते हैं। पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। पर्सन की जगह पे हम वर्ड यूज कर सकते हैं, एक और वर्ड यूज कर सकते हैं, दैट इज इंडिविजुअल। क्या यूज कर सकते हैं? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। ठीक है, इंडिविजुअल पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, who have present and future interest, who have present and future interest। मतलब क्या हुआ भाई? तुम्हारे इंटरनल वाले लोग को तो डायरेक्ट इंटरेस्ट है, लेकिन एक्सटर्नल वाले को क्या इंटरेस्ट है भाई? आज क्या है और फ्यूचर में क्या होगा, यही इंटरेस्ट होता है। पास्ट में क्या हो गया उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो प्रेजेंट और फ्यूचर इंटरेस्ट जिसको होता है वो होता है एक्सटर्नल यूजर्स। जैसे गवर्नमेंट को क्या है, प्रेजेंट में तुमने कितना कमाया, जितना कमाया उस पर टैक्स दो। ठीक है, यस सर। तुम्हारा ये क्या नाम है इसका, कॉम्पिटिटर को क्या है भाई, अभी कितना कमा रहा है? 15%, मैं 10%, भाई 5% ग्रोथ लाना होगा, नॉर्मल है। कॉम्पिटिटर को ये लेंडर, जो भी लेंडर है या फिर जो तुम्हारा ये क्या कहते हैं इसको, सप्लायर। सप्लायर है, उसको क्या सप्लायर। मतलब है भाई, आज इसके पास कितने पैसे हैं? अच्छा 2.5 लाख रुपए, क्या ये लौटा पाएगा मेरे को? हाँ लौटा देगा, चलो ठीक है। तो वो फ्यूचर सोच रहा है ना, फ्यूचर में पैसे आएंगे कि नहीं। इन्वेस्टर को क्या है भाई, ये रिटर्न दे पाएगा कि नहीं। तो फ्यूचर और प्रेजेंट जिसको मतलब होता है वो होता है एक्सटर्नल यूजर, जिसको डायरेक्ट इंटरेस्ट होता है वो होता है इंटरनल यूजर। ठीक है भाई, यस सर। लिख लिया सबने? यस सर। हम आज के लास्ट टॉपिक पे आते हैं, एडवांटेज और डिसएडवांटेज। क्या है एडवांटेज और डिसएडवांटेज? भाई पॉजिटिव है तो नेगेटिव होगा, अच्छाई है तो बुराई होगी, वैसे एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होगा ही होगा। तो पहले हम बात करते हैं, अच्छा पहले क्या बात करोगे, बुराई की बात करोगे कि अच्छाई की बात करोगे? अच्छाई सर। अच्छाई की बात करोगे, चलो ठीक है। बताओ अच्छाई क्या है फिर, करो बात, मेरे को तो बात करनी है, करो तुम लोग बात। क्यों, देखो भाई अब मेरे को ये लास्ट चल रहा है, अभी क्लास भी लास्ट चल रही है ये वाली, और ये टॉपिक भी लास्ट है इस चैप्टर का। ठीक है,
तो तुम लोग को पूरा चैप्टर समझ में आया जो मैंने बताया? यस सर। हाँ या यस ना? सर, समझ सर। दो बंदे को यस समझ में आया, बाकी लोग को यस Yes, सर sir. समझ आया। आया ना? तो हाँ ना तो बोलो यार, मॉरल डाउन कर देते हो तुम लोग मेरा। ठीक है, तो आया अगर समझ में। अब तुम लोग को बताना है कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है, क्योंकि मैंने पूरी अकाउंटिंग बता दी तुम लोग। अब बताओ एडवांटेज क्या है, अकाउंटिंग से क्या क्या एडवांटेज होगा, लगाओ बोली। सर अकाउंटिंग से ये एडवांटेज होगा कि हमारा प्रॉफिट लॉस या फिर ट्रेडिंग का जो भी डेटा होगा उसके बारे में हमको पूरी अच्छी से जानकारी होगी कि किस तरह से हम आगे चल करके अपने आप को प्रॉफिट में ले जा सकते हैं और अपने लॉस को बचा सकते हैं। मतलब तुम कहना चाहते हो, जो कहना चाहते हो उसको मैं ओरिजिनल वर्ड में बोल रहा हूँ, अगर चाहे तो लिख लो या फिर सुन लो। असर्टेनमेंट ऑफ, ऐसा भी क्यों 13,000 सीधा लिखना चाह रहा हूँ मैं, तेरा नहीं जाते हैं, सीधा सीधी चलो। ascertainment ऑफ प्रॉफिट या फिर लॉस इन बिजनेस, ये तुम्हारे कहने का मतलब था पहले पॉइंट का। दूसरा पॉइंट बताइए आप लोग। सर मैनेजमेंट को हेल्प करता है प्लानिंग में एंड डिसीजन वेरी मेकिंग। गुड वेरी गुड वेरी गुड। मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है, मतलब मैनेजमेंट को डायरेक्ट, मैनेजमेंट डायरेक्ट व्हाट, मैनेजमेंट डायरेक्ट व्हाट्स हेल्पफुल इन प्लानिंग। अच्छा, 12th में सबने पढ़ा होगा बिजनेस स्टडीज, जो कॉमर्स वाले होंगे, उसमें आता था 5 POSDC, तो वो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। तो प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, डायरेक्टिंग करने में हेल्प मिलता है, प्लानिंग कंट्रोलिंग, ठीक है, डायरेक्टिंग करने में मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है, ठीक है, डायरेक्शन देने में हेल्प मिलता है। चलो 2 हो गए, डिसएडवांटेज बाद में लिखेंगे। तीसरे पे आते हैं, तीसरा बताओ। सर थोड़ा फिर बता दीजिए सर, नेट स्लो काम कर दिया सर, ऑफ हो गया था। हाँ जी भाई, सर नेट सर नहीं काम कर रहा था सर, फिर से बता दीजिए सर। कौन सा वाला फिर से बताऊं? ये सर स्टार्टिंग से सर। भाई पहला सत्यम भाई ने बोला असर्टमेंट इन प्रॉफिट एंड लॉस इन बिजनेस, मतलब कि एडवांटेज क्या है, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस पता चलता है हमारे बिजनेस का। पहला पहला एडवांटेज तो ये है कि हमें अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस पता चल जाता है अकाउंटिंग से। दूसरा, सैलवी यस ने बोला कि सर मैनेजमेंट जो है उसको हेल्प मिलता है प्लानिंग करने में, कंट्रोलिंग करने में, किसी एम्प्लॉय को डायरेक्शन देने में, अपने बिजनेस को डायरेक्शन देने में। तीसरा और बताओ, आगे बताओ। प्रीति, सुनीता, ओम प्रकाश, प्रिंस, अंजलि, रीता, बताओ यार। 2 लोगों ने जवाब दिया बस, बाकी 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 ये दिमाग के घोड़े नहीं दौड़ रहे। चना खाओ जाके सब फिर, जल्दी बोलो जल्दी, और क्या हो सकता है, सोचो गुरु सोचो। प्रीति नहीं है क्या क्लास में? अंजलि, हाँ जी मैम, अंजलि कुमारी, अनम्यूट करो खुद को। कहाँ गया वो? हाँ अंजलि, अनम्यूट करो और बताओ कुछ। पता नहीं है इसके बारे में। हाँ जी, अच्छा आप साइंस से थे, कॉमर्स से या आर्ट्स? साइंस से है। साइंस से हो, तो साइंस वाले लोग तो यार और तेज होते हैं, रटना थोड़ी है सब कुछ कुछ। बताओ, खुद से कोशिश करो कि अकाउंटिंग का मतलब समझ में आ गया ना, अकाउंटिंग क्या है मतलब समझ में आ गया, यस सर। अकाउंटिंग में क्या होता है क्या नहीं ये भी समझ में आ गया। तो अब ये बताओ कि अकाउंटिंग के फायदा क्या हो सकते हैं, क्या क्या फायदा हो सकता है बताओ। सुनीता, अनम्यूट करो खुद को। ट्रांजेक्शन हम इजीली रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक मिनट एक मिनट एक मिनट,
कौन बोला ये? प्रीति कुमारी। ट्रांजेक्शन हम इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन हम इजिली रिकॉर्ड कर सकते हैं, वो तो बुक कीपिंग का एडवांटेज है ना। अकाउंटिंग को क्या फायदा, अकाउंटिंग से क्या फायदा? अकाउंटिंग के लिए सोचना है तो थोड़ा ऊपर जाके सोचो। सर टैक्स में मदद करता है, टैक्सेशन को। हाँ जी, टैक्सेशन में मदद करता है सर, कि टैक्स बेनिफिट करता है, किस तरह से हमको टैक्स पेमेंट करना है, वेरी कितना गुड। टैक्स पेमेंट करना है। लिखो, तीसरा पॉइंट लिखो, असर्टमेंट, ascertainment ascertainment या फिर हेल्पफुल ऑफ असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी, असेसमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटी। गाइस अगर मैं किसी को बोलूं अनम्यूट करने के लिए ना, तो खुद से अनम्यूट कर लिया करो, ठीक है? मेरे को बार बार बोलना ना पड़े कि भाई अनम्यूट करो, ठीक है? हाँ भाई ओम प्रकाश। जी सर। जी भाई, चौथा कुछ और एडवांटेज बताना चाहोगे? जी एडवांटेज यही है कि हमारा जितना भी ट्रांजैक्शन हुआ है उसमें हमें मेंशन किया हुआ रहना चाहिए कि किस डेट में कब हुआ ट्रांजैक्शन, प्रॉफिट लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस आ गया। असेटमेंट इन बैलेंस शीट बोल सकते हैं, असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जी असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। फाइनेंशियल पोजीशन से हमें क्या पता चलता है कि हम अभी अब कहाँ लाई कर रहे हैं, फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? और बताओ पांचवा। इसे एक वे में कहा जा सकता है कि हमारा कंपनी का टर्नओवर अभी क्या चल रहा है रिसेंटली एंड बिफोर आफ्टर, ये सब पता चलता है। ट्रांजेक्शन का जो बोल रही थी प्रीति, कहाँ गई प्रीति, कहाँ गई? तुमने बोला था रिकॉर्डिंग को, तो वो भी हो सकता है कि प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है? प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड, ठीक है? सर क्योंकि बिजनेस का वैल्यूएशन बढ़ सकता है, हाँ जी, वैल्यूएशन को देख सकते, बिजनेस का वैल्यूएशन। वो तो फाइनेंशियल पोजीशन से पता चल जाएगा, असेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, ठीक है? नूरसबा खातून, हाँ जी मैम, बताएं कुछ। सर इससे हम एक और चीज कर सकते हैं कि जो हमारे हमसे रिलेटेड, जो बिजनेस से रिलेटेड पार्टीज हैं, उनको हम प्रॉपर वे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शन में। प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन, ये बोल रहे हो? यस सर, प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन टू द बिजनेस पार्टीज। चलो एक ये भी डाल सकते हैं खुद से, प्रोवाइड प्रॉपर इंफॉर्मेशन। और बताओ प्रिंस, प्रिंस कुमार क्लास में हो भाई? प्रिंस, जिशान, ये लोग आए हैं बस म्यूट करके और कैमरा ऑफ करके बैठे हैं, बोलना नहीं। सुनीता यार, आपको 2-3 बार मैंने बोल दिया माइक अनम्यूट करने के लिए, आप कर क्यों नहीं रहे हो? हाँ जी मैम, बताओ कुछ। आ गई? हाँ मैम, सुनीता कुछ ऐड करना चाहोगे आप, कोई एक पॉइंट? समझ में आया अभी तक जो बताया मैंने? चलो ठीक है, नहीं बोलना चाहती तो कोई बात नहीं। शायद मैंने बोली, मैं टाइम वेस्ट करता हूँ, कुछ नहीं, ठीक है मैं ही बोल देता हूँ दो और पॉइंट। लीगल, लीगल समझ में आता है? लीगल, जी हमारे पास एविडेंस रहता है, एविडेंस, एविडेंस होता है, एविडेंस इन लीगल मैटर। मान लो अगर हमारे पास कुछ बैंक की ट्रांजेक्शन हुई, या जिसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, लेकिन कोई बोल रहा है कि भाई तुमने हमें ये पेमेंट किया ही नहीं, हमारे पास प्रूफ है कि हमने पेमेंट किया, हमने रिकॉर्ड किया है, तो हमारे पास वो एविडेंस होता है लीगल मैटर में। हम अगर हम पे कोई केस कर देता है तो हम बता सकते हैं भाई मेरे पास एविडेंस है,
तो अकाउंटिंग से एक एविडेंस भी मिलता है, ठीक है। और यस अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा, फ्रॉड फ्रॉड सुना है, फ्रॉड यस सब सर yes Yes, Yes. sir. और एक होता है एरर, इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? सर फ्रॉड जानबूझ के किया जाता है और एरर जानबूझ के नहीं किया जाता है, वो गलती से हो जाता है। ये प्रीति कुछ बोल रही थी तो Sir, यही मतलब फ्रॉड का मतलब क्या होता है, इंटेंशनली, जो इंटेंशनली किया जाए वो फ्रॉड, जो बाय मिस्टेक हो जाए वो एरर, ठीक है। तो मुद्दा ये है कि हमें प्रिवेंशन मिलता है, प्रिवेंशन का मतलब हम बच सकते हैं फ्रॉड और एरर से। प्रिवेंशन ऑफ हेल्पफुल, पूरा लिख देता हूँ, हेल्पफुल इन प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन। हाँ जी, कोई बोल रहा है, बोलो, कोई कुछ बोल रहा है? प्रिवेंशन एंड डिटेक्शन इन फ्रॉड एंड एरर, ठीक है। हमें हेल्प मिलता है प्रिवेंट करने में और डिटेक्ट करने में फ्रॉड को, एरर को, ठीक है। ये आपके टोटल 8-9 आपके ये जो है एडवांटेज है अकाउंटिंग के, मोटा मोटी, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है? ज्यादा डिसएडवांटेज नहीं है, तीन ही 4 डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज की बात करते हैं, कोई बताएगा क्या डिसएडवांटेज क्या है अकाउंटिंग के? सर ये पूरा एस्टिमेट पे चलता है, इसलिए ये डिसएडवांटेज है। एस्टिमेशन पे चलता है। यस सर। और बताओ, ये बायस्ड भी हो सकता है। लगभग सही बोला, सर ये लेकिन टाइम कंज्यूमिंग है, क्या चाहिए? टाइम कंज्यूमिंग। कौन बोल रहा है? ये किसने बोला? सैलरी। शैली, ओके। टाइम कंज्यूमिंग होता है, पहला पॉइंट बहुत सही है, टाइम कंज्यूमिंग होता है भाई। पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने में 1 साल का टाइम लगता है, जब तक 1 साल नहीं होगा तो बायस्ड पूरा। हो सकता है सर, हाँ जी, बायस्ड हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, वेरी गुड, सेकंड पॉइंट इज वेरी करेक्ट। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट बोल सकता है, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। क्यों भाई? बनाता कौन है? ओनर ही बनाता है। अगर छोटा फॉर्म है तो ओनर बनाएगा या फिर ओनर ही बनवाएगा, तो भाई वो कुछ भी कर सकता है। इसमें बोले जानबूझ के बोले काम करो, मेरे बैंक में भले 2 लाख रुपए दिखाओ, 2 करोड़ रुपए, भाई मैं बना रहा हूँ, मैंने दिखा दिया। या वो नहीं दिखा रहे, हम अपना एसेट बढ़ा के दिखा रहे हैं, तो इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। और बताओ, फिक्स एसेट को सर वो करता हो, क्या बोलते हैं, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही रख देता है। ओमिशन ऑफ फिक्स एसेट क्वालिटी, नहीं वो तो इस इन्फ्लुएंस में ही आ गया। ओमिशन का मतलब जानते हो? भूल जाना या छुपाना, ठीक है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, भाई इतने सारे इंफॉर्मेशन आते हैं लेकिन उसमें से क्या क्वालिटेटिव है या नहीं वो कभी कभी हम भूल जाते हैं, तो ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, ठीक है। चौथा होता है आपका क्या? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें इंफॉर्मेशन इनकम्प्लीट भी मिलता है, ठीक है। पांचवा होता है कॉम्प्लेक्सिटी भाई बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, इतना आसान नहीं है कि सब कोई कर ले, और इतना आसान है भी नहीं कि सब कोई समझ ले। तो कॉम्प्लेक्स भी बहुत है, क्योंकि इसके अंदर रिकॉर्डिंग आ रहा है, क्लासिफाइंग, समझ, बहुत सारी चीजें आ रही है। अगर इतना ही आसान होता तो आज हम बैठ के पढ़ नहीं रहे होते ये चीज, ठीक है। तो ये कॉम्प्लेक्स भी है, तो डिसएडवांटेज भी हो गए सबके, ठीक है। आज की क्लास पूरी याद से है, देख ले। अकाउंटिंग की डेफिनेशन पहले आई, क्या होता है? अकाउंटिंग is an art of process of recording, classifying, summarizing in a significant manner in terms of money transaction event, which are at least part of financial character and interpreting the result thereof, and lastly communicate with the intended users। ठीक है, फिर प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पे आए। 8 प्रोसेस होता है, पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा मेजरमेंट, तीसरा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग, फिर आता है एनालाइजिंग, इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। फिर फाइनल अकाउंट्स क्या होते हैं? तो 3 होते हैं उसमें, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। अकाउंटिंग साइकिल पे आते तो इट रेफर्स टू अ कंप्लीट सीक्वेंस व्हिच बिगिन विद द रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन एंड एंड विद द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ओके। फिर हम आते हैं बुक कीपिंग है। बुक कीपिंग क्या है? तो बुक कीपिंग अकाउंटिंग का छोटा भाई है। तो बुक कीपिंग क्या है? तो ये भी एक आर्ट है, आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन व्हिच इज इन मॉनेटरी टर्म्स, ठीक है।
फिर अकाउंटिंग क्या है, तो अकाउंटिंग के डेफिनेशन पढ़ चुके, दोनों में डिफरेंस क्या था। तो भाई बुक कीपिंग छोटा भाई है, उसको छोटा नॉलेज चाहिए, मतलब कम नॉलेज चाहिए। छोटा भाई है तो जूनियर स्टाफ, छोटा भाई है मतलब क्या कि उसको कम सोचना समझना है, ठीक है। बड़ा भाई कौन है, अकाउंटिंग, अकाउंटिंग बड़ा भाई, उसको इसलिए उसको हाई लेवल ऑफ नॉलेज होता होगा। सीनियर स्टाफ चाहिए परफॉर्म करने के लिए, उसको सोचना भी ज्यादा है, एनालिटिकल थिंकिंग भी ज्यादा होनी चाहिए। फिर एक डायलॉग मारता है वो, दैट इज अकाउंटिंग स्टार्ट्स वेयर बुक कीपिंग इज। कौन मारता है, अकाउंटिंग बुक कीपिंग को, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यूजर कितने तरीके के होते हैं, तो दो तरीके के, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल कौन, जिसको अपने बिजनेस का डायरेक्ट इंटरेस्ट है, वैसा इंसान जिसको डायरेक्ट इंटरेस्ट है बिजनेस में, वो होता है इंटरनल, लाइक ओनर, मैनेजमेंट, एम्प्लॉय। एक्सटर्नल कौन होता है, इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट इन फ्यूचर इंटरेस्ट, दैट इज इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट, कॉम्पिटिटर, लेंडर, लाइक क्रेडिटर और पोटेंशियल इन्वेस्टर, ठीक है। एडवांटेज क्या है, तो प्रॉफिट और लॉस पता करने में हमें मदद होता है, मैनेजमेंट को हेल्प मिलता है कि वो प्लानिंग करे, कंट्रोलिंग करे, डायरेक्शन दे, ठीक है। टैक्स लायबिलिटी जानने में हेल्प मिलती है, फाइनेंशियल पोजीशन क्या है वो पता चलता है, एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड बनाने में हेल्प करता है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दे सकता है। एविडेंस इन लीगल मैटर में बहुत एविडेंस होता है और हमें हेल्प करता है ताकि हम डिटेक्शन कर सके फ्रॉड एरर को, हम प्रिवेंट हो सके फ्रॉड एरर से, मतलब हम बच सके फ्रॉड एरर से। लास्ट थिंग दैट इज डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज में क्या आता है, डिसएडवांटेज में आता है 5 चीजें, दैट इज आपका टाइम कंज्यूमिंग, पहला कि ये टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट, टाइम कंज्यूमिंग इसलिए क्योंकि बहुत टाइम लगता है इसको बनाने में। इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट मतलब बायस है, जो ओनर है वही बनवा रहा है, तो हो सकता है वो कुछ चीजों को अप्स एंड डाउन दिखा दे, अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा ताकि लोग ज्यादा इन्वेस्ट कर सके, इसलिए वो अपने प्रॉफिट को ज्यादा दिखाएगा। हो सकता है अपने प्रॉफिट को कम दिखाए क्योंकि हो सके उसको टैक्स कम पे करने का मन हो, तो अपने प्रॉफिट को छुपाए, ठीक है। फोर्थ थिंग, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, कभी कभी वो चीजें हम नहीं डाल पाते, इस वजह से हम जो इंफॉर्मेशन होता है वो इनकम्प्लीट रहता है। ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन, की जो क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन है, इतने सारे इंफॉर्मेशन हमारे पास आते हैं लेकिन उसमें जो क्वालिटेटिव है वो हम भूल भी जाते हैं कभी कभी। एंड लास्ट, कॉम्प्लेक्सिटी, इतना कॉम्प्लेक्स है कि जरूरी नहीं हर कोई समझ सके, हर कोई कर सके, इसलिए हमें इसके लिए लोग चाहिए होते हैं। तो अकाउंटिंग यहाँ पे आपका खत्म होता है, तो बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग क्लास आज खत्म होती है और ये चैप्टर भी खत्म होता है। किसी को कोई दिक्कत? सर रिकॉर्डिंग बहुत लेट से आता है सर आपका। हाँ भाई, सर रिकॉर्डिंग नहीं आता है जल्दी, भाई पार्ट 1 का अकाउंटिंग का बताया वो नहीं अभी तक आया, नहीं बहुत भाई लेट लाइव से क्लास में आता है। थे, यस सर। तो फिर रिकॉर्डिंग का क्या करना है तुम्हें? लाइव सर क्लास दोबारा में देख नहीं आती? नहीं समझ गए सर, इसे दोबारा रिवाइज होता है सर, अच्छा से हो जाता है। तो वो 1-2 दिन, ठीक है। तो सर ये इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट को हम इस तरह से बोल सकते हैं कि ये मैनिपुलेशन हो सकता है, हाँ भाई 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 भाई, द सेकंड वर्ड मैनिपुलेशन ऑफ टू डेटा। इज मैनिपुलेशन आल्सो। मैनिपुलेशन, बायसनेस, ये इसके लिए वर्ड यूज हो सकता है। तुमने बायसनेस बोला तो मैंने उसको एक थोड़ा सा अच्छे लाइन में फॉर्म कर दिया, इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट। मैनिपुलेशन भी बोल सकते हो, मैनिपुलेट कर रहे हैं अपने अकाउंट्स को, मैनिपुलेट करना भी इन्फ्लुएंस बाय पर्सनल जजमेंट के अंदर ही आता है, ठीक है। तो आज की क्लास में और अभी ये दोनों क्लास में किसी को कोई दिक्कत नहीं है। आपका होमवर्क आपको पता है, लिख के लाना है डिफरेंसेस, अकाउंटिंग का डेफिनेशन पढ़ के आना है, क्योंकि आगे की चीजों में मैं इनका रेफरेंस दूंगा तो उस टाइम पे आपका दिमाग चलना चाहिए, ठीक है। एक काम और करना कि कॉपी लेना, जो भी कॉपी पर है, कॉपी का पीछे का या आगे का कहीं का भी 2-3 पेज लगातार छोड़ देना वाइट, और उसमें क्या करना, जैसे मेरी क्लास हुई पहली क्लास, तो चैप्टर लिख लेना, चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उसमें पॉइंट लिखते जाना कि मैंने क्या क्या पढ़ा दिया, पॉइंट लिखने से। जैसे डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग पहला चला था, उसके बाद डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग अकाउंटिंग, ठीक है, व्हाट इज अकाउंटेंसी, व्हाट इज अकाउंटिंग, तो इस तरीके से करके एक पॉइंट बना लेना ताकि एट द एंड ऑफ द होल क्लास आपके पास ये पॉइंट रहे, और किसी भी पॉइंट से किसी भी चैप्टर वाइज बनाते जाओ तो कहीं भी आपको दिक्कत है तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछोगे सर मुझे इस पॉइंट को समझ में नहीं आया, ठीक है। ओके ओके Yes, sir. चलो फिर आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं अपने क्लास को।